हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ मॉर्फिन लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। अगर बात करूँ मैं आज की क्लोजिंग प्राइस की, तो देखिएगा 33 रुपये 98 पैसे के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। दिन की हाई की बात करें 34 रुपये 61 पैसे का दिन का हाई बनाया। वहीं पर लो की कंपेयर करने की कोशिश करें 33 रुपये 50 पैसे के आसपास का यहाँ पर लो बनाया। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर, तो देखिएगा पिछले कुछ महीनों से क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है। तो पिछले एक महीने से कंपेयर करने की कोशिश करें तो देखिएगा 17.5% की भारी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो देखिएगा पिछले एक सालों में तकरीबन 44% से भी ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर नोटिस की जा रही है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है सेम डाटा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास इसकी होल्डिंग पड़ी हुई है या फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं या किसी भी तरीके के डिसीजन लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके का सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ मॉर्फिन लैब के अंदर परफॉर्मेंस के लिए अकॉर्डिंग टू टिकट है। परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। बात करें तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें मार्केट कैप की, तो 1861 करोड़ की कंपनी है। अगर इस कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें, तकरीबन 158 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें, 2 रुपये के फेस वैल्यू से ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है। अगर बात करें इसके ऊपर सेल्स को लेकर, यानी कि अगर सबसे पहले मैं बात करने वाला क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, तो दिसंबर क्वार्टर के नतीजे अभी इसके डिक्लेयर नहीं हुई है। अगर इससे पहले मैं बात करूं यानी कि सितंबर 2025 के क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें, वहां पर सेल्स के अंदर हमें भारी गिरावट नोटिस करने को मिल रही है। वहीं पर प्रॉफिट की बात करें, चाहे वो कंपेयर करने की कोशिश करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कुछ खास चेंजेस यहाँ पर नज़र आती हुई नहीं दिख रही है। तो दिसंबर के क्वार्टर्स के नतीजे नहीं आए, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है। क्वार्टर्स के नतीजे पे अपने नज़र जमा के रखिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ग्रोथ को लेकर, तो ग्रोथ यहाँ पे देखिएगा लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स की, तो देखिएगा किसी भी तरह की फोरकास्टिंग और रेटिंग्स यहाँ पर निकलती हुई नहीं आ रही है। बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की चर्चा करें, प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, 35.65% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की बात करें, एक भी सिंगल शेयर म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पर नहीं है। अगर डीआईएस की बात करें, 1.25% की होल्डिंग डीआईएस के पास है। एफआईएस की बात करें, 1.62% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। काफ़ी कम क्वांटिटी यहाँ पर डीआईएस और एफआईएस के पास है। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें रिटेलर्स के पास, तो देखिएगा 61.47%, यानी कि 61% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेलर्स के पास निकलती हुई आ रही है। देखिएगा चार्ट पे आ गया 1 डे के टाइम पे, मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेवल्स के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो आप लेवल्स का हाई देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका सितंबर 2024 की, यानी कि ठीक आज से 1.5 साल 2 साल पहले की कैंडल है। यहाँ पे इसने हाई बनाया था तकरीबन 100 रुपये का। उसके बाद देखा जाए तो गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। तकरीबन नवंबर के अंदर 74-75 रुपये के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की, वहाँ से पुल बैक मारा, वापस से गिरावट देखने को मिली, वापस से पुल बैक मारा, और वापस से इसने इस लेवल्स को ब्रेक डाउन दे दिया और उसके बाद सीधी गिरावट हमें देखने को मिली। मैं बात कर रहा हूँ इस लेवल्स की। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका अप्रैल 2025 की। यहाँ पे सपोर्ट बनाया तकरीबन 42 रुपये के आसपास। अभी हम लोग करंट प्राइस की बात करें, वो है 33 रुपये, यानी कि जो सपोर्ट बनाया था अप्रैल 2025 के अंदर 42 रुपये का, ठीक उस सपोर्ट के नीचे ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 41 रुपीज़ के आसपास। वहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करूँ, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 49 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ आज के दिन वॉल्यूम की, तो तकरीबन 19 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, 42% से भी ज़्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर आज के दिन उठाई गई थी। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि फर्दर ये कितना गिरेगा कहना बहुत ही मुश्किल नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर समय में थोड़ा पीछे जाकर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 के अंदर, यहाँ पे इसने तकरीबन 23 रुपये का भी लो बनाया था। अगर टेक्निकल्स की बात करें, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या टेक्निकल्स आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देख कर आपको फॉर्मो में नहीं आना है, बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से
चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ ऑसिलेटर की, तो ऑसिलेटर यहाँ पर देखिएगा बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। वहीं पर मैं बात करूँ मूविंग एवरेजेस की, तो मूविंग एवरेज के अंदर स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो सोच समझ के काम करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के आपको काम करना है। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।